आज में तुम जल में बैठी रहती और बैसाख की दोपहरिया में तुम पर जागने का। श्रावण के महीने में जल बरसा तो मुखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए, मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहाँ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें भोजन देखने को गए। नारद जी को देखकर गिरिराज ने अर्घपाद आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए बहुत अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं तुम्हें विष्णु भगवान का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर मेरे पास आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में गिरे। वे पीताम्बर संग चक्रधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए, मैं आपके विवाह पक्का करा दूंगा। उधर हिमवान ने पार्वती जी के पास आकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे दिया। तब पिता की बात सुनकर बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप कर रही हो।